और खबर भोपाल से आपको बता दें, एमपी सरकार बजट में सोशल इम्पैक्ट बांड ला सकती है। इस बार 4 लाख करोड़ का बजट होगा। एमपी में बजट को अंतिम रूप दिया जा चुका है। तो आपको बता दें कि पिछले साल था 3.56 लाख करोड़ रुपए का बजट, और बजट में पहली बार जीरो वेस्ट बजटिंग तकनीक अपनाई जाएगी। इसके लिए हिंदी और अंग्रेजी में एक हैंडआउट भी जारी किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार लगातार नवाचार करती है। इस बार कुछ नया हो सकता है। बजट में 4 लाख करोड़ का बताया जा रहा है कि बजट आ सकता है। एमपी में बजट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, क्या लग रहा है इस बात के बजट में क्या कुछ खास हो सकता है? और लगातार हमने देखा चिंतन मंथन हुआ बजट को लेकर विशेषज्ञों से, कितने का ये बजट हो सकता है और इस बार क्या कुछ खास मध्य प्रदेश सरकार बजट में लाएगी? देखिए, इस बार सरकार आने वाले समय में जो बजट लाने वाली है मध्य प्रदेश सरकार, वो लगभग 4 लाख करोड़ का होगा। और सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड के जरिए सरकार सरकारी परियोजनाएं निवेश करने वाले निवेशकों को सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर भुगतान करेगी। और पहली बार हो रहा है कि राज्य सरकार जो अपना मध्य प्रदेश सरकार 2025-26 का जो आने वाले समय में बजट लाने वाली है, उसमें सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड SIBS को पेश किया जाएगा। और एमपी में इसको बजट को अंतिम रूप लगभग दिया गया है। और इस बार जीरो बेस्ड बजटिंग होगी, यानी सरकार कुछ नवाचार करने जा रही है। और SIBS के लिए लगभग 20 करोड़ का प्रावधान किया जा सकता है। यह बजट आने वाले समय में 1 महीने मतलब 30 दिन के अंदर पेश किया जाएगा। जीरो बेस्ड बजटिंग ZBB टेक्निक अपनाई जाएगी। और जनता को बजट समझ में आए, इसके लिए एक हिंदी और इंग्लिश में हैंडआउट भी जारी किया जाएगा। यानी ये पहली बार इस तरह मध्य प्रदेश में हो रहा है। और जहां तक बात करें तो सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड जो होता है, उसमें सामाजिक परिणामों के लिए सरकार जो बेहतरीन कर सकती है वो करना चाहती है। और इसमें बचत जो होती है उसका एक हिस्सा निवेशकों के साथ भी साझा करती है। तो ये एक तरह से सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्त करने का एक बॉन्ड है। और अगर लक्ष्य पूरे नहीं होते तो निवेशकों को कोई रिटर्न नहीं मिलता। यानी ये बहुत ही अच्छा इसमें इंटेलेक्चुअल्स ने ये सोच किया है। और ये जो बॉन्ड है वो NSE के SSE के जरिए लॉन्च किया जाएगा। और सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड शुरू करने की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। और इसमें अभी तक क्षेत्रों पर फोकस सरकार ने नहीं किया है, लेकिन सामाजिक न्याय, शिक्षा, आदिवासी कल्याण जैसे सरकारी प्रोजेक्ट में ये बजट काम में आएगा। और लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि सरकार कुछ और क्षेत्रों में और विशिष्ट विभागों में इस पर फोकस करेगी। और नशा मुक्ति, आश्रय गृह और स्कूलों जैसे क्षेत्रों पर भी इसमें विचार किया जाएगा। बिल्कुल अनिरुद्ध, SIBS जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इसके लिए कितने करोड़ का प्रावधान किया जा सकता है बजट में? साथ ही साथ जीरो वेस्ट बजटिंग जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, ये जो तकनीक अपनाई जाएगी, इसका उद्देश्य क्या है? हालांकि बजट को समझने में आसानी हो, इसके लिए हिंदी और अंग्रेजी में एक हैंडआउट भी जारी किया जाएगा, जिस तरीके से आप बता रहे हैं। जी बिल्कुल, SIBS के लिए सरकार ने लगभग 20 करोड़ का प्रावधान किया है और 30 दिन की इसमें लिमिट दी है। और जहां तक बात करें हम सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड की, तो अगर कोई निवेशक इसमें निवेश करता है तो काम अच्छा होने पे उसको रिटर्न भी मिलेगा। यानी पहली बार शेयर मार्केट की तर्ज पे इस तरह का बॉन्ड मध्य प्रदेश में लाया जा रहा है। और इस पे विशेषज्ञों के साथ साथ आम लोगों की भी नजर है। और जैसा कि हैंडआउट जो अंग्रेजी और हिंदी में जारी होगा, उससे आम लोगों को इसमें समझने में आसानी होगी। और एक तरह से एक नई तकनीक इस बार मध्य प्रदेश में बजट में देखने को मिलेगी। और बजट लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का होगा। बिल्कुल, रोजगार बढ़ाने पर फोकस हो सकता है। इसके साथ ही केंद्रीय योजनाओं के लिए प्राथमिकता से प्रावधान भी हो सकता है। इसके अलावा क्या कुछ संभव है इस बार के बजट में? देखिए, इस बार के बजट में केंद्र सरकार की जो नीति है उस पर मध्य प्रदेश सरकार भी चल रही है, जिसमें गरीब, युवा, महिला, इन पे मुख्यतः फोकस रहेगा। इसके अलावा सरकार जो आगे का रोड मैप विकास कार्यों का बना चुकी है
उसके लिए भी बजट में काफी प्रावधान रहेंगे, लेकिन सरकार का जो खास फोकस रहेगा वो गरीब वर्ग के लिए रहेगा। और जो योजनाएं सरकार की, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की चल रही है, उनमें और बेहतर काम कैसे हो। तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश सरकार अपना बजट पेश करेगी जो लगभग 4 लाख करोड़ का होगा, और जो सरकार बजट पेश करेगी उसमें सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड भी लाया जाएगा। और मध्य प्रदेश पहली बार इस तरह का नवाचार करने जा रहा है, और सरकार का भी मानना है कि अगर सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड सफल होता है तो इससे न केवल रोजगार के साधन बढ़ेंगे, बल्कि लोगों की इनकम जो इसमें पैसा लगाएंगे और काम अच्छा होने पे वो रिटर्न भी पाएंगे। तो इसमें दोनों चीजें साधी जा रही हैं, जिससे काम भी बेहतर हो, और अगर कोई निवेशक इसमें निवेश करता है सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड में तो उसे रिटर्न भी मिले। तो पहली बार इस तरह का प्रयोग मध्य प्रदेश सरकार कर रही है, जिसके सरकार के भी जो रणनीतिकारों का मानना है कि इसकी सफलता की उन्हें पूरी उम्मीद है। बिल्कुल अनिरुद्ध, हमने देखा था मध्य प्रदेश सरकार ने जनता के सुझाव भी मांगे थे बजट को लेकर, तो क्या उन सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये बजट तैयार किया गया होगा? जी बिल्कुल, जनता के जो सुझाव सरकार ने मांगे थे वो इसीलिए मांगे थे कि सरकार चाहती है कि ग्राउंड लेवल पे काम हो। और पिछले बार जो सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार का बजट था वो लगभग 3.56 लाख करोड़ का बजट था वित्तीय वर्ष 2024-25 का। तो आम चुनाव के कारण राज्य सरकार ने फरवरी में केंद्र सरकार का नियमों का पालन करते हुए एक लेखानुदान पेश किया था, लेकिन इस बार पूर्ण बजट पेश किया जाएगा और कई मायनों में ये बजट खास होगा, खासकर SIBS और ZBB के इस्तेमाल के लिहाज से। अब आने वाले समय में ये विशेषज्ञों के साथ जनता भी नजर रखेगी कि ये जो बजट आएगा मध्य प्रदेश सरकार का, वो राज्य के विकास में कितना योगदान देता है। बिल्कुल, हर एक क्षेत्र पर फोकस करेगा ये बजट। इसके साथ ही ज्ञान पर केंद्रित हो सकता है और कई नवाचार जिस तरीके से आप बता रहे हैं इस बजट में देखने को मिलेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए अनिरुद्ध। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।